नमस्कार दोस्तों, आइए प्रॉफिट और लॉस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल 2020 के मेंस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि रेमी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। इफ शी सेल द आर्टिकल फॉर ₹8 मोर, शी विल गेन 30%। देन व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 सच आर्टिकल्स। क्वेश्चन कह रहा है ये दोस्तों कि रेमी कोई वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेच करके 20% का लाभ होता है। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपये और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता है। मतलब ये बोल रहा है कि रेमी पहले कोई वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेच करके जब पहली बार वो बेच रही थी तो उसे 20% का लाभ होता है। अब ये कंडीशन डाल रहा है कि पहले जितना बेचती थी उससे अगर 8 रुपये और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। तो ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक बताए थे, एक ट्रिक है वो बता रहा हूँ। दोस्तों क्या जब पहली बार रेमी वो आर्टिकल को बेच रही थी तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा था? 20%। तो 20% अगर प्रॉफिट हो रहा था तो 20% कहने का मतलब है इसको 20/100 लिख सकते हैं। अब 20/100 कहने का मतलब है हमारा जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो जनरली कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कितना किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 यूनिट है तो ये जो है हमारा प्रॉफिट कितना है? 20 यूनिट। यानी कैसे भी बोल सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारा एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 यूनिट है तो जब अब प्रॉफिट कितना था? 20 यूनिट। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो पहली बार जब वो बेच रही थी तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि 120 यूनिट। अब बोल रहा है कि पहले जितना में बेचती थी उससे अगर 8 रुपये अधिक में बेचती, पहले जितना में बेचती थी उससे अगर 8 रुपये और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। तो 30% प्रॉफिट करने का क्या मतलब है? 30/100। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 यूनिट है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। यानी कि इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इस कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि 130 यूनिट। अगर 8 रुपये अधिक में बेचती तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है? 130 यूनिट। यानी कि कॉस्ट प्राइस जब 100 यूनिट है तो दूसरी बार जब वो बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस जो 2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 130 यूनिट। अब देखो दोस्तों, अब यही तो बता रहा है कि जब बोल रहा कि पहले जितना में बेचती थी उससे अगर 8 रुपये अधिक में बेचती, मतलब पहले 120 यूनिट में बेच रही थी, अब वो 130 यूनिट में बेच रही है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 यूनिट के बराबर। और ये 10 यूनिट का वैल्यू ही तो कितना दिया हुआ है? 8 रुपया। क्वेश्चन तो यही कर रहा है कि पहले जितना बेच रही थी उससे अगर 8 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। और जब 30% का लाभ होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है हमारा? 130 यूनिट। तो जो हमारा 10 यूनिट का जो वैल्यू है कितने के बराबर है? 8 रुपये के बराबर है। इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/10 रुपीज। इसलिए 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8/10 × 100।
80 रुपये, यानी कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था 100 यूनिट। वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था 100 यूनिट, और 100 यूनिट का वैल्यू कितना आया 80 रुपया, यानी कि एक आर्टिकल का जो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ कितना हो गया 80 रुपया हो गया एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो बोल रहा है कि 16 ऐसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल क्या हो जाएगा 80 इंटू 16, यानी कि 1280 रुपये, यानी कि 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1280 रुपया। ये और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1280 रुपये। थैंक यू दोस्तों, इसको नोट डाउन करो, एक और मेथड से बताते हैं।